एमसीक्यू नंबर 6 है बेटा आपके पास, द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ पी ओवर क्यू इज। जी बेटा, अब ये डिवीजन की फॉर्म में गिवन है। आपको याद होगा कि हमने लाज पढ़े थे, अभी आपने इंट्रोडक्शन वीडियोस में भी देखा है लाज में, कि अगर डिवीजन की फॉर्म में हो तो हम लॉग को सेपरेट कर लेते हैं और माइनस का साइन आता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं बेटा। ऑप्शन ए में आपके पास है, ऑप्शन ए में आपके पास है लॉग ऑफ पी माइनस लॉग ऑफ क्यू। बेटा यही आपका करेक्ट आंसर है, लेकिन बाकी भी पढ़ लेते हैं। लेकिन इसको मैं बाकी पहले सारे पढ़ेंगे देन हम सर्कल करेंगे। बेटा आप जब भी एमसीक्यूज करें एक चीज का ख्याल रखिएगा, पहले सारे पढ़ा करें देन आप सर्कल किया करें। सम टाइम बहुत माइनर सा फर्क होता है, वहीं पे गलती हो जाती है। तो जी बेटा मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगी देन मैं सर्कल करूंगी। तो नेक्स्ट है आपके पास लॉग ऑफ पी ओवर लॉग ऑफ क्यू। ये तो बेटा इसकी वैल्यू नहीं थी, हमने इस तरीके से तो नहीं किया था कि लॉग को सेपरेट करके दोबारा डिवीजन में लिख दिए, तो था ये नहीं हो सकता जी। अब प्लस का साइन तो वैसे ही नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि हमें याद था अगर डिवीजन की फॉर्म में हो तो हम क्या करते थे, यहाँ माइनस का साइन लगाते। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट उसने क्या कर दिया बेटा, लॉग ऑफ क्यू माइनस लॉग ऑफ पी। अब उसने क्या कर दिया, जो नीचे था वो पहले ले लिया और जो ऊपर आपके पास न्यूमरेटर था वो बाद में ले लिया। तो ये ऑप्शन भी नहीं। आपको याद होगा कि हमने अरेंजमेंट वही रखी थी, जो ऊपर था यानी कि जो न्यूमरेटर था वो हमने पहले लिया था और बाद में माइनस का साइन लगा के लॉग ऑफ क्यू। तो ये दो देखे ना कंफ्यूजिंग है। तो आपने ख्याल रखना है बेटा एमसीक्यू करते हुए कि आपके पास पहले क्या आएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो लॉग साथ दोनों के। तो क्या बन रहा है आपके पास बेटा, ऑप्शन ए। तो हम ऑप्शन ए को सर्कल कर लेते हैं जी। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास है एमसीक्यू नंबर 7, लॉग ऑफ पी माइनस लॉग ऑफ क्यू इज सेम एज। अभी आपने किया बेटा उसका रेसिप्रोकल लिया हुआ, उलट लिया हुआ है। पहले आपको पास डिवीजन वाली फॉर्म गिवन थी और अब माइनस की फॉर्म गिवन है, तो जाहिर सी बात है वो उसकी डिवीजन की फॉर्म। लेकिन अब पहले क्या है पी और फिर क्या है क्यू, तो इसका मतलब पी ओवर क्यू वाला आपने ढूंढना है। ये क्या दिया हुआ है क्यू ओवर पी, तो ये नहीं हो सकता। ये पी माइनस क्यू लिख दिया, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। ये दोबारा उसने उसी को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया लेकिन लॉग कर दिया, ये भी नहीं हो सकता। तो आपके पास क्या आना चाहिए, पी ओवर क्यू लॉग, ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ पी ओवर क्यू, ये भी आपने ऊपर भी किया। तो ये इसका बेस्ट आंसर क्या है आपके पास, डी, और यही इसका करेक्ट आंसर है। फर्दर देखिए बेटा, और ये सारे जो बेटा लॉज हैं मैंने आपको दिखा दिए हैं अभी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो ये लॉज आपने अपने माइंड में रखने हैं, देन आप फौरन से ये एमसीक्यू कर सकेंगे जी। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 8, लॉग ऑफ m रेज टू पावर n कैन बी रिटन एज। आपको पता है बेटा अब ये पावर क्या है, यहाँ पर n है तो लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी। तो इस तरह का ऑप्शन हम देखते हैं। इसमें क्या है आपके पास, कहीं स्टार्ट में नहीं है तो ये नहीं हो सकता। अब इसमें स्टार्ट में तो है लेकिन क्या है m है। ये देखिए मेरे पास पावर स्टार्ट में आनी चाहिए थी, पावर मेरे पास क्या है n, तो मेरे पास यहाँ मुझे n चाहिए, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट में देखिए मेरे पास ये n स्टार्ट में आ गया है और बाद में लॉग ऑफ m है, तो यही मेरा बेस्ट आंसर है। लेकिन फिर भी मैं लास्ट को चेक करके फिर देन आंसर लगाऊंगी। नेक्स्ट उसने क्या दिया, लॉग ऑफ n मल्टीप्लाई कर दिया, तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो जी बेटा एमसीक्यू नंबर 7 का जो आंसर बनेगा वो है पार्ट सी। क्यों किया है बेटा, क्योंकि पावर्स हमेशा स्टार्ट में और पावर क्या है n, तो n ही स्टार्ट में आएगा। ये दो इसमें कंफ्यूजिंग है, तो कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा पावर को स्टार्ट में लेके आना, तो वो हमने ले लिया है। फर्दर देखें बेटा आपके पास है एमसीक्यू नंबर 9 जी। बेटा 9 एमसीक्यू में आपके पास है लॉग ऑफ a विद बेस b मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ b विद बेस c कैन बी रिटन एज। जी बेटा ये आपका कौन सा लॉ है, देखते ही आपको याद आ गया होगा, ये लॉ नंबर 4 है। और उसमें क्या था आपके पास, लॉग ऑफ a विद बेस c, इसका करेक्ट आंसर ये था। आपको ये बेटा लॉ याद होना चाहिए। किस तरीके से मैंने आपको बता दिया जल्दी से, तो बेटा आपको प्रूफ भी दिखाया था इसमें, लेकिन आपने यूं याद रखना, ये देखें ये लॉग ऑफ a विद बेस c, क्यों लिया, देखें ये भी b है यहाँ पर, ये भी क्या है लॉग ऑफ b। तो जो सिमिलर चीजें हैं वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं गायब हो रही हैं। ये जस्ट आपको हिंट के तौर पे बता रही हूँ ताकि आपके जहन में रहे। तो लेकिन आपको फोर्थ लॉ बेटा जहन में होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शंस आपके पास क्या है, लॉग ऑफ c विद बेस a, तो इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ये भी हमारा नहीं था। नेक्स्ट देखें विद क्या है, लॉग ऑफ a विद बेस c, यही हमारा बेस्ट आंसर बनता है। बाकी भी देख लेते हैं पहले जी। अब इसमें एक और बात भी देखें बेटा, ये क्या है लॉग ऑफ बेस c, यहाँ पर जो गिवन है वो लॉग ऑफ c और यहाँ पे भी क्या है बेस c, तो यही कहीं ना कहीं सही बनेगा। नेक्स्ट देखें लॉग ऑफ b विद बेस a, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बेस a थी ही नहीं, मौजूद ही नहीं थी। नेक्स्ट क्या है लॉग ऑफ c विद बेस b, तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपके पास इस तरह का ऑप्शन ही नहीं था जिसमें लॉग ऑफ c था। तो लॉग ऑफ a है, लॉग ऑफ b है, तो जी बेटा मैंने क्या लिया, इसका बेस्ट आंसर क्या बनेगा, लॉग ऑफ a विद बेस c, तो ये इसका क्या है बेटा बेस्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 10 देखे बेटा, ये अगेन आपका वही फोर्थ लॉ लगा हुआ है, लेकिन जस्ट ये x और y को चेंज कर दिया। इसको देखें बेटा क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x विद बेस y विल बी इक्वल टू, जी बेटा आपके पास 4 ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए भी आपके जहन में फोर्थ लॉ होना जरूरी है। जी बेटा इसमें आपके पास ऑप्शन है लॉग ऑफ x विद बेस z ओवर लॉग ऑफ z विद बेस y। यहाँ पे देखिए बेस z है, यहाँ पर क्या है y, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता।
फर्दर बी में देखें बेस क्या है x, यहाँ पे क्या है y, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको बुक से भी अभी हाईलाइट करवाया था कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए, ये फोर्थ लॉ है, तो इसको किस तरीके से फ्रैक्शन की फॉर्म में लेते थे, मैं आपको अगेन भी दिखा दूंगी। लेकिन फिलहाल अब यहाँ से देखें, इसमें क्या था, आपके पास जो बेसिस है ना वो सेम हो। अब इसमें क्या है बेटा, देखें log ऑफ x विद बेस z ओवर log ऑफ y विद बेस z, तो इसमें क्या है, बेसिस सेम है, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन पहले लास्ट ऑप्शन पढ़ें, log ऑफ y विद बेस z ओवर log ऑफ x विद बेस z। अब इसमें क्या है, बेसिस तो सेम है, लेकिन अब कंफ्यूजन है कि ये होगा या ये होगा। तो आपने जहन में रखना है, जो आपके पास log यहाँ पर गिवन होगा जिस नंबर का, log ऑफ x विद बेस y, तो इसका मतलब है जो आपका न्यूमिनेटर होगा उसमें कहीं ना कहीं आपके पास log ऑफ x ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मेरे पास क्या बन रहा है, log ऑफ x बन रहा है, ठीक है बेटा। तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन बनेगा, ना कि y वाला, बेसिस जबकि दोनों में सेम है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। फर्दर ये बेटा मैं आपको जर्नल अगेन दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दैट्स वाई मैं आपको अगेन दिखा रही हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये देखें बुक के पेज नंबर 68 पर, यहाँ पर देखें ये, और यहाँ पर देखें ये वाली टर्म, ठीक है। ये क्या है, log ऑफ n विद बेस a, ये उसकी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी हुई, और मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ log ऑफ n विद बेस b ओवर log ऑफ a विद बेस b। तो बेसिस क्या है बेटा, सेम है, और न्यूमिनेटर में कौन सा नंबर लिया हुआ है, जो कि क्या है, n, यानी कि स्टार्टिंग में था, जो कि यहाँ पे था। तो इसलिए मैंने आपको वहाँ एमसीक्यू में वही ऑप्शन बेस्ट सर्कल किया है, जिसमें यहाँ पे जिसका नंबर है वही ऊपर न्यूमिनेटर में आएगा। आई होप बेटा अब आपको ये एमसीक्यू जो लास्ट था ये भी क्लियर हो गया होगा। बेटा फर्दर इन एमसीक्यूज में किसी भी किस्म का इशू हो तो डिस्कस करें। जी स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपके 10 एमसीक्यूज। फर्दर हमारी डायरी में है आज क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे बेटा। अब हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।